समुद्र मंथन, अमृतत्व की खोज। बहुत समय पहले की बात है। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। महर्षि ने आदर स्वरूप इंद्र को भगवान विष्णु की एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला की महत्ता नहीं समझी और उसे अपने अहंकार में हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उस माला को नीचे गिराकर अपने पैरों तले कुचल दिया। महर्षि दुर्वासा अपने अपमान को सह न सके। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे दिया कि उनका सारा ऐश्वर्य और शक्ति नष्ट हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई। देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। दुखी होकर इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे देवगण, तुम असुरों के साथ संधि कर लो और उनके साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो। इस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम फिर से शक्तिशाली और अमर हो जाओगे। विष्णु जी की बात मानकर इंद्र असुरों के राजा बलि के पास सहायता मांगने गए। असुरराज बलि अमृत के लालच में देवताओं की मदद करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। देवता और असुर दोनों मिलकर विशाल मंदराचल पर्वत को समुद्र के तट पर ले आए। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, आधार न होने के कारण भारी मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए कूर्म अवतार का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। अब पर्वत सुरक्षित था और मंथन का कार्य फिर से शुरू हुआ। मंथन की प्रक्रिया बहुत कठिन थी। एक ओर से देवता और दूसरी ओर से असुर नागराज वासुकी को खींच रहे थे। इंद्र और अन्य देवता वासुकी की पूंछ की ओर से खींच रहे थे। समुद्र में विशाल लहरें उठ रही थीं और चारों ओर झाग ही झाग फैल गया था। दूसरी ओर असुरराज बलि और उनके साथी असुरों ने वासुकी के मुख की ओर से पकड़ रखा था। मंथन की गर्मी और वासुकी के मुख से निकलने वाली फुफकार से असुरों का बुरा हाल हो रहा था, फिर भी वे अमृत पाने की लालसा में लगातार खिंचाव बनाए हुए थे। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक रत्न निकले, लेकिन सबसे अद्भुत क्षण वह था जब दूधिया लहरों के बीच से धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। वह हाथ में कमल का फूल लिए बहुत ही शांत और दिव्य लग रही थीं। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना और उनके पास जाकर विराजित हो गईं। अंत में वरद जोबाई समुद्र से भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण कलश था जिसमें वह दिव्य अमृत भरा था, जिसकी प्रतीक्षा सबको थी। अमृत देखते ही असुरों में खलबली मच गई और वे उसे छीनने के लिए दौड़े। असुरराज बलि ने कलश को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। कांत ब्रॉडजन्स भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को भ्रमित कर दिया। अंततः देवताओं ने अमृत का पान किया और अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा ली। इंद्र ने पुनः स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनकी भक्ति और धैर्य का फल दिया और सृष्टि में संतुलन बहाल किया।